हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भारत के मानचित्र से जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं या विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं किस प्रकार से आए हैं, या आगामी जो भी आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का दिसंबर 2022 उसमें किस प्रकार से आने की उम्मीदें हैं, संभावना है, इन सब सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे आज इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि पहले सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। हाँ, भारत के इस मानचित्र को समझने से पहले या जानने से पहले हमें एक चीज़ और आनी चाहिए, इस दिशा का ज्ञान होनी चाहिए। जब तक हम दिशा को नहीं समझेंगे मानचित्र को सही से नहीं समझ सकते। इस दिशा को समझने के लिए मैंने कुछ यहाँ ये दिशा बनाया है। यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम इस प्रकार से दिशा बनता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम यूँ कह सकते हैं। सबसे ऊपर में उत्तर हो गया, सबसे नीचे में दक्षिण हो गया, यहाँ क्या हो गया, पूरब हो गया और यहाँ पश्चिम हो गया। और यहाँ इन मुख्य आपके 4 दिशा होते हैं और यहाँ से भी और 4 दिशा जो है ना बनती है, जो यहाँ हम आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर और पूरब के बीच में एक दिशा और बनती है जिसको कहते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है, जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पूरब और दक्षिण के बीच में भी एक दिशा बनती है जिसका क्या नाम होगा, दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए गौर से समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक दिशा बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। फिर यहाँ भी उत्तर और पश्चिम के बीच में भी एक दिशा बनती है जिसका क्या नाम है, उत्तर पश्चिम है। ये सारे चीज़ हो गया दिशा के बारे में। अब हम भारत के मानचित्र पे आते हैं कि इस मानचित्र से किस प्रकार क्वेश्चन बने हैं या बनने की उम्मीदें हैं। जैसे इस बार आ गया था, गुजरात के पड़ोसी राज्यों का नाम बताएं, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, समुद्रीय तट कौन कौन सा है, यानी समुद्रीय रेखा से कौन कौन से राज्य लगते हैं। इन तरह के बातें या इन तरह के क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हैं, आपके 2021 वाले एग्ज़ाम में भी आए हैं और आगामी जो भी आपका दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूरा संभावना है कि इस मानचित्र से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं यहाँ। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। इस राइट साइड में बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे अरब सागर लिखा हुआ है यानी अरेबियन सी। ये भी पूछ देता है कि अरब सागर जो है भारत के किस किस राज्यों से या किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो आप लोग यहाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से यहाँ वाले जितने भी क्षेत्र हैं ना इसके नीचे, ये सारे हमारे समुद्रीय सीमा हैं, ठीक है। ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक राज्य लगेंगे वो समुद्रीय सीमाओं से लगेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ यानी नीचे के यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं वो बंगाल की खाड़ी इधर हो गया, ये समुद्रीय सीमा वाले राज्य हो गए, ठीक। और यहाँ से नीचे जितने भी हो गए ये भी हो गए। तो एक इधर हो गया बंगाल की खाड़ी और इधर हो गया क्या, अरब सागर, ठीक है। पहली बात, अब ये बारी बारी से समझते हैं कि अरब सागर से होके कितने मतलब अरब सागर जो है ना वो किन किन राज्यों को टच करती है या अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ गुजरात से स्टार्ट होगा, ये 5 राज्य होंगे और इधर 4 राज्य होंगे, ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन से होंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ गुजरात हो गया, ठीक है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ गोवा है, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ केरल है। ये अरब सागर से ये सारे राज्य लगेंगे। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इस बगल हम आते हैं कि बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से कौन कौन से राज्य लगेंगे। तो यहाँ वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा। तो वेस्ट बंगाल यहाँ हो गया, उड़ीसा यहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया और तमिलनाडु। ये 4 राज्य हैं जो हमारे बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो पूछ देता है बंगाल के खाड़ी से यानी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों का नाम बताएं। आपको पेयर दे देगा 4 राज्यों का, आपको है सही उत्तर देना है कि कौन कौन से राज्य लगते हैं। इसमें से क्या होगा, आंध्र प्रदेश की जगह गुजरात दे देगा या कुछ भी दे सकता है, ठीक है। मैंने कुछ राज्यों को यहाँ लिखा है, कुछ राज्यों को नहीं लिखा है।
यहाँ लेह ऑफ लद्दाख, लेह लद्दाख जिसको हम बोलते हैं, कश्मीर, फिर यहाँ दिल्ली, यहाँ हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या कहते हैं यूपी। यहाँ इधर के जितने भी हैं वो ये राज्य हैं, ठीक है। मैंने सारा चीज़ों को नहीं दर्शाया है। फिर मैंने एक जिक्र किया था कर्क रेखा से भी क्वेश्चन होता है, तो मैं बता दूं भारत को बीचों बीच जो है ना वो कर्क रेखा काटती है। किस प्रकार से काटती है, देखिए यहाँ से लेके कर्क रेखा गुजरेगी भारत के बीचों बीच। मैंने बोला भारत के नक्शे को या भारत को बीचों बीच क्या है, कर्क रेखा काटती है, ठीक है। और ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है, तो मैं बता दूं कर्क रेखा जो है भारत के मतलब 8 राज्यों से होके गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं बता दूं, देखिए गुजरात से स्टार्ट करिए, एक मिनट, गुजरात से स्टार्ट करिए, गुजरात हो गया। ये राजस्थान यहाँ मैंने दिया है, ये सीमा इधर भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। राजस्थान का थोड़ा सा ही सीमा इस कर्क रेखा से गुजरता है, लेकिन लगता है थोड़ा सा ये राजस्थान का पार्ट भी इसमें आ जाता है, इसीलिए राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो हमारे कर्क रेखा से मतलब कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरती है। और इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, मैं बता दूं, वो ट्रिक ये है कि मित्र पर यानी मित्र पर गमछा और यहाँ झार। मैंने एक ट्रिक बनाया ये कर्क रेखा को याद रखने के लिए कि किन किन राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए मित्र पर गमछा झार, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। मी से बोले तो मिज़ोरम, इस त्रौ से बोले तो त्रिपुरा, पौ से बोले तो पश्चिम बंगाल, और इस रौ से बोले तो राजस्थान, गौ से बोले तो गुजरात, मौ से बोले तो मध्य प्रदेश, इस छ से बोले तो छत्तीसगढ़, और इस झा से बोले तो झारखंड। ये अकेला रौ रह जाता है, झारखंड को हम एक में काउंट करेंगे, झार को यानी झारखंड को, ठीक है। ये झारखंड को इंडिकेट करेगा। तो ये हमारे 8 राज्य ऐसे हो गए जो कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक चीज़ और आता है कि आपको मैंने बोला दिशा का ज्ञान होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ क्या है, केरल है, तो आपको पूछ देगा केरल, कर्नाटक जो है वो केरल के किस दिशा में है। तो आपको हर राज्यों का जानकारी होनी चाहिए मोटे मोटे तौर पे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए। वैसे अमूमन यूपीएससी में एक एक चीज़, एक एक बिंदु हमें पढ़ना होता है। यहाँ मोटे मोटे तौर पे हमें राज्यों की जानकारी रखनी है कि कौन सा राज्य कहाँ है। इतने अब राज्यों के बीच में भी ये शहर हैं, इतना जानकारी नहीं रखना है सीटेट के लिए, बस राज्यों का जानकारी रखना है कि कौन कौन सा राज्य कहाँ है। तो राज्यों को हमें, जैसे मैंने कुछ राज्यों का नाम यहाँ लिख भी दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार। हाँ, एक चीज़ और, इधर जितने भी राज्य हैं उनको हम क्या मानते हैं, 7 सिस्टर राज्यों के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमारे किस दिशा में है, ये हमारे पूर्व दिशा में है, ठीक है। जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यहाँ जितने भी राज्य होंगे वो किस दिशा में होंगे, वो पूर्व दिशा में होंगे। ऊपर वाले जितने भी राज्य होंगे वो उत्तर दिशा में होंगे, और नीचे वाले जितने भी राज्य होंगे वो दक्षिण दिशा में होंगे। और इधर यानी लेफ़्ट साइड वाला जितना भी राज्य होगा वो किस दिशा में होगा, तो वो पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। दिशा का इसलिए ज्ञान मैंने बोला कि कई बार ये पूछ देता है। अब मान लीजिए गुजरात के पड़ोसी राज्य आपसे पूछ देगा, तो आपको ये देखना है कि गुजरात के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, वहाँ आपको ऑप्शन में पेयर मिल जाएगा। पेयर के माध्यम से आप लगा पाएंगे कि कौन कौन सा राज्य है, ठीक है। अब मान लीजिए गुजरात के पड़ोसी राज्यों में दे दिया असम, दे दिया ये क्या कहते हैं सिक्किम, तो ये कहाँ से होगा, यहाँ गुजरात है और यहाँ क्या है, सिक्किम है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। गुजरात के आसपास देखिए यहाँ मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और महाराष्ट्र भी है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का भी, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए कि किस दिशा में है। अब ये केरल जो है ना, ये कर्नाटक, केरल, ये किस दिशा में है, तो ऊपर की कौन सा दिशा है, तो उत्तर हो गया, तो उत्तर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ दिशा से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं अगली वीडियो में दिशा वाले कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को भी लाऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।